नमस्कार। हर दिन सोशल मीडिया पर लाखों सुर्खियां बटोरने वाला धीरेंद्र शास्त्री आज यहां तक कैसे पहुंचा। 1996 में जन्मा एक लड़का धीरेंद्र शास्त्री जो आज 26 साल का है, जिसने पढ़ाई बस 12th तक की थी। बचपन में फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के कारण अपने दादा के साथ वो घूम घूम कर कथा किया करता था। स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट की माने तो 9 साल की उम्र में सपना आया था कि इन्हें साधना करनी चाहिए। 2009 में जाके इनकी साधना कंप्लीट हुई, जिसके तुरंत बाद ही इन्होंने कथा करना शुरू कर दिया और साथ ही छोटे छोटे टीवी चैनलों के साथ कोलैबोरेशन करके अपने कथा का लाइव टेलीकास्ट शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पे चमत्कार करते देख इनके पीछे अंधभक्ति लोगों की बढ़ गई और लोग इनको फॉलो करना शुरू कर दिए। ये अपने कथा में बताते हैं कि ये अपने मंत्रों की शक्ति से लोगों के अंदर से बड़े बड़े बीमारी, भूत प्रेत को बाहर निकाल सकते हैं। अपने बढ़ते फॉलोअर्स के साथ ये हर रोज कंट्रोवर्सी में भी नजर आते हैं। स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट की माने तो इनके ऊपर इलीगल संपत्ति कब्जा करने की भी आरोप लगती आई है। बागेश्वर धाम को पॉपुलर होते ही आसपास के एरिया के लैंडों का वैल्यू बढ़ने लगा, जहां पे आज के दिनों में एक दुकान की रेंट की कीमत 1 लाख से भी अधिक है। इसे देखते हुए शास्त्री और इनके बिजनेस पार्टनर ने इन्हें एक अवसर के रूप में देखा और डिसाइड किया कि ज्यादा से ज्यादा जमीन हम अपने कब्जे में ले लें। शुरुआत में इन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा करना शुरू किया, जिसमें श्मशान, तालाब और पहाड़ी क्षेत्र आता था। राजनीति में अच्छा पकड़ होने के कारण इन्होंने सारी संपत्ति का लीगल पेपर भी तैयार करवा लिया। बढ़ते समय के साथ साथ इन्होंने सरकारी संपत्ति पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसमें पंचायत भवन और सरकारी संस्थाएं आती थी। रिपोर्ट की माने तो ये यहीं तक ही नहीं रुके। इसके बाद इन्होंने गांव वासियों को भी डरा धमका कर इनकी संपत्ति पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये मैं नहीं, ये सारी स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट कहती है। और यही नहीं, एक बार तो इनके लोगों ने गांव वालों के घर पे भी बुलडोजर चलवाया, जिन लोगों ने घर खाली से इनकार कर दिया था। एक इंटरव्यू में तो गांव वालों ने ये बताया कि शास्त्री ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में पॉलिटिशियनों के साथ इनका अच्छा संबंध है। इनकी दूसरी कंट्रोवर्सी समाज में छुआछूत को बढ़ावा देने पे है। सोशल मीडिया पे आपने काफी ट्रेंडिंग वीडियो देखी होगी, जिसमें कथा में एक जीवन नाम का शख्स इनके पास आता है और इनके पैर छूने की कोशिश करता है, जिसमें ये पैर छूने से मना कर देते हैं और कहते हैं हम अछूत हैं, हमारा पैर न छुओ। और कुछ ही देर में इनके लोगों ने जीवन को शास्त्री से दूर कर देते हैं, जिसके बाद ट्विटर पे ट्रेंड होने लगता है #धीरेंद्र शास्त्री। 27 मई 2022 को धीरेंद्र शास्त्री सोशल मीडिया पे आके इस वीडियो की सफाई देते हुए बताते हैं कि ये वीडियो एडिटेड है और हमारी ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। तीसरा कंट्रोवर्सी इनके ऊपर धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देने पे भी है। 2022 के एक इवेंट में शास्त्री के दिव्य दरबार में हिंदी फिल्म पठान को भी बाइकआउट करने की सलाह दी गई थी। एक इवेंट में तो हद ही हो गई। शास्त्री ने मुसलमान और क्रिश्चियन को टारगेट करते हुए एक लाइन का प्रयोग किया, कृपया चादर और फादर से दूर रहें। चौथा कंट्रोवर्सी इनके ऊपर अंधभक्ति फैलाने के ऊपर भी है। जनवरी 2023 में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव के द्वारा इनके ऊपर समाज में सुपर स्टेशन फैलाने के ऊपर इनके ऊपर केस किया गया, जिसमें श्याम मानव ने शास्त्री को चैलेंज करते हुए बताया कि आप सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, तो हमारे 10 लोगों के बारे में आप अगर 80% बात सच बता देंगे तो हम 30 लाख रुपए हारने को तैयार हैं। चैलेंज को सुनते ही शास्त्री अपने महाराष्ट्र के कार्यक्रम को 2 दिन पहले ही खत्म करते हुए 11 जनवरी को ही भाग लिए, जो की कथा 13 जनवरी तक चलने वाली थी। पांचवा कंट्रोवर्सी इनके हिंदू राष्ट्र की मांग पे भी है। 13 मई से 17 मई के बीच बिहार में 5 दिवसीय कथा के दौरान काफी कंट्रोवर्सियां क्रिएट की गई। कथा में लगभग 15 लाख लोग प्रेजेंट थे। लोगों को मोबिलाइज करने के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग उठाने लगे और कहने लगे कि हम हिंदू राष्ट्र का नींव बिहार से ही रखेंगे। इसे देखते हुए बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग बिना पढ़े लिखे हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जब हमारा संविधान बना था तब उनका जन्म भी नहीं हुआ था। हमारी राय माने तो अगर इन लोगों के पास इतनी ही शक्ति है तो ये अपने शक्ति का सदुपयोग करते हुए देश की उन्नति में लगाएं, न कि हमारे समाज के बीच धार्मिक भेदभाव को बढ़ाते हुए 2 धर्मों के बीच दूरियां बढ़ाने में लगाएं।